दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है, व्हाट इज वेबसाइट डिजाइनिंग, वेबसाइट डिजाइनर कैसे बने, हाउ टू बिकम एन वेबसाइट डिजाइनर बनने की योग्यता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी फॉर वेब डिजाइनिंग में करियर स्कोप क्या है, वेब डिजाइनर की सैलरी कितनी होती है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए हमारे वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए दोस्तों, आज के समय में हमें अपने इंटरेस्ट और स्किल के आधार पर ही अपने करियर को चुनना चाहिए। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसे हम अपना करियर बना सकते हैं, हम एक सफल भविष्य अपना तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी नौकरी के अलावा भी आज युवाओं के पास बहुत सारे करियर ऑप्शन हैं। उन्हें बस अपने इंटरेस्ट के अनुसार अपने करियर को चुनना होता है, उनमें वह अपना एक बहुत ही अच्छा भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे ही करियर ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जिसमें कि आप एक बहुत ही सफल भविष्य बना सकते हैं और आज के इस ऑनलाइन जमाने में अपनी मार्क और भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज हम लोग वेब डिजाइनर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से जानेंगे। ये जानकारी उस विद्यार्थी के लिए बहुत जरूरी है जो कि वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं। दोस्तों, आज भी सभी लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं और उसके ज़रिए हमारे काम को बहुत ही आसान बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। आज अगर हम कुछ भी चीज़ को गूगल पर सर्च करते हैं तो वो हमें वेबसाइट में मिल जाती है, बहुत सारी वेबसाइट में वो सभी चीज़ें देखने के मिल जाती हैं। तो इस तरह से हमारी जो भी चीज़ें हम डिज़ाइन करते हैं यानी कि सभी चीज़ें हमारे गूगल पर अवेलेबल हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग। आज के समय में वेब डिजाइनिंग की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि आज लोग बहुत तेज़ी से इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे यह क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा विकास भी हो रहा है। वेब डिजाइनिंग में आपको एक वेबसाइट या वेब पेज बनाना होता है। वेब डिजाइनिंग में आपको बहुत क्रिएटिव और स्किलफुल होना चाहिए ताकि आप नए नए तरीकों से अच्छे और अट्रैक्टिव वेब पेज बना सकें। वेब डिजाइनिंग का एक ही उद्देश्य होता है कि वो अपने वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव के साथ साथ इजी टू यूज़ यानी कि यूज़र इंटरफेस को बहुत सिंपल और लोगों के इस्तेमाल में आसान हो ऐसा बनाएं। वेबसाइट डिजाइनिंग करना एक बहुत ही क्रिएटिव वाला काम है। इसमें आपको वेबसाइट स्ट्रक्चर को बनाना होता है, वेबसाइट थीम को बनाना होता है। दोस्तों, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जानकारी भी होना जरूरी है क्योंकि वेबसाइट कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो वेबसाइट स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें दो तीन चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है सीखने के लिए, उसके बिना हम वेबसाइट डिजाइन नहीं कर सकते हैं। पहला हमें HTML सीखना चाहिए और HTML के बाद HTML हमारा होता है वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। फिर हम CSS सीखते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट भी सीखते हैं। इसी तरह से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे, वो सभी चीज़ें हम आगे और अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल देखिए, वेबसाइट स्ट्रक्चर को बनाने में HTML टैग बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। हमने पूरी एक HTML की प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप उससे HTML घर में बैठ करके बिल्कुल फ्री आप सीख सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक दे दूंगा और आप एक वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि वेबसाइट डिजाइनिंग करना बहुत ही आसान है, HTML सीखना बहुत ही आसान है, CSS सीखना बहुत ही आसान है। वेबसाइट लेआउट CSS यानी कि हमारा कैस्केडिंग स्टाइल सेट की मदद से बनता है हमारा, यानी कि अगर हम HTML में कोई हमने पेज बना दिया उसको स्टाइल करनी है तो स्टाइल करने के लिए हम भी CSS का यूज़ करते हैं और इसके लिए CSS की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। वेबसाइट बनाने में ग्राफिक डिजाइनिंग की भी बहुत अहम भूमिका होती है। इससे आप अपने वेबसाइट को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अभी देखिए, वेबसाइट डिजाइनिंग के हम प्रकार की बात कर लेते हैं कि वेबसाइट डिजाइनिंग कितने प्रकार की होती है। तो फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग होती है और बैक एंड वेब डिजाइनिंग होती है। अब फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग क्या होती है, तो जब भी हम कोई वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें जो हमें दिखता है जैसे कि वेबसाइट थीम, वेबसाइट स्ट्रक्चर, कलर, विजुअल इमेज, फॉन्ट टाइप, ये सभी चीज़ें हमारी फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग में आती है। एक बार आपको और बताता हूँ कि जब भी हम कोई वेबसाइट को खोलते हैं तो उसमें से जो हमें दिखता है जैसे कि वेबसाइट थीम, वेबसाइट स्ट्रक्चर, कलर, विजुअल इमेज, फॉन्ट टाइप, ये सभी चीज़ें फ्रंट एंड वेब डिजाइनिंग में आती हैं। अब इसके बाद दूसरा हमारा जो वेबसाइट डिजाइनिंग का प्रकार है वो है बैक एंड वेब डिजाइनिंग। दोस्तों, बैक एंड वेब डिजाइनिंग में वेबसाइट कैसे काम करता है, यूजर डेटाबेस, ये सारी चीज़ें हमें ब्राउज करने पर वेबसाइट में दिखाई नहीं देती और यह किसी भी वेबसाइट डिजाइनिंग का सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट है। बैक एंड वेबसाइट डिजाइनिंग में बैक एंड और कोर कम्युनिकेशन लॉजिक में काम किया जाता है। यूजर इनडायरेक्टली फ्रंट एंड एंड सिस्टम के द्वारा बैक एंड का काम करती है। एक बार मैं आपको और बताता हूँ कि बैक एंड वेब डिजाइनिंग में वेबसाइट कैसे काम करता है, यूजर डेटाबेस, ये सारी चीज़ें हमें ब्राउज करने पर वेबसाइट में नहीं दिखाई देती और यदि किसी भी वेबसाइट डिजाइनिंग का ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। बैक एंड वेबसाइट डिजाइनिंग में बैक एंड और कोर कम्युनिकेशन लॉजिक में काम किया जाता है। यूजर इनडायरेक्टली फ्रंट एंड एंड सिस्टम के द्वारा बैक एंड का इस्तेमाल करते हैं। अभी स्किल रिक्वायर्ड फॉर वेब डिजाइनिंग, तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि वेब डिजाइनिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है और इस काम को करने के लिए आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट की बहुत ही अच्छी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ ऐसे स्किल के यहाँ पर नाम बताऊँगा जो कि वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर आपको सबसे पहला क्रिएटिव माइंड होनी चाहिए, दूसरा आपको HTML सीखना है, तीसरा आपको CSS सीखना है, चौथा है जावास्क्रिप्ट एंड jQuery, पाँचवा PHP और इसके बाद बेसिक SEO नॉलेज, फिर नॉलेज ऑफ फोटोशॉप एंड यूजेज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वेब डिजाइनिंग टूल।
तो दोस्तों वेब डिज़ाइनर बनने के लिए आपको इन सभी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें एक वेब डिज़ाइनर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और आपको इन सब का इस्तेमाल करना और इनकी अच्छी जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है। तो अब बात आती है यहाँ पे कि वेब डिज़ाइनर हम बने कैसे। तो वेब डिज़ाइनर बनने के लिए दोस्तों जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है वैसे वैसे वेब डिज़ाइनिंग में लोगों का इंटरेस्ट भी बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में लोगों की मांग भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन वेब डिज़ाइनिंग के लिए कोर्सेज तैयार कर रहे हैं और उन कोर्सेज को ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम से करवा भी रहे हैं। तो आप भी कोर्सेज को करके वेब डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं और एक अच्छा वेब डिज़ाइनर बन सकते हैं। तो वेब डिज़ाइनर बनने के लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना होता है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको इंस्टीट्यूट के द्वारा कराए जा रहे हैं। कोर्सेज में सिखाई जाती है वेब डिज़ाइनिंग कोर्स। इनमें आपको वेब डिज़ाइनिंग से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें भी यहाँ पर आपको सिखाई जाती हैं। दोस्तों वेबसाइट डिज़ाइनिंग के लिए HTML हमारा फाउंडेशन लैंग्वेज है, इसके बिना आप वेब डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हर कोर्स में सबसे पहले आपको HTML ही सिखाया जाता है। HTML हमारा मार्कअप लैंग्वेज होता है जिसके जरिए हम वेब पेज को बनाते हैं, जबकि CSS लैंग्वेज HTML के द्वारा किए गए कोडिंग को डिफाइन करता है। इसलिए दोस्तों इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों जावास्क्रिप्ट और jQuery किसी भी वेबसाइट डिजाइनिंग के काम को आसान बनाती है। उनको यह लैंग्वेज शुरू में सिखाई नहीं जाती है, उनको सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं HTML और CSS से। jQuery जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और इस लैंग्वेज को सीख जाने के बाद हमें ज़्यादा कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम बहुत ही आसानी से वेब डिज़ाइन सीख सकते हैं। तो दोस्तों आपको समय समय के साथ अपडेट भी रहना होगा। वेबसाइट डिजाइनिंग एक ऐसा काम है जिसमें कि आपको हर दिन कुछ नया करने का मौका मिलता है, इसलिए आपको खुद को समय के साथ साथ अपडेट रखना होता है। कोई भी कंपनी या क्लाइंट आपको तभी काम देगी जब आप उनको एक प्रोडक्टिव वेबसाइट बना करके देंगे। और प्रोडक्टिव वेबसाइट कब बनेगा, जब आप खुद को अपडेट रखेंगे और वेबसाइट के ट्रेंडिंग को समझेंगे, किस तरह का वेबसाइट अभी चल रहा है। इन सभी चीज़ों की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। अब बात आती है वेबसाइट डिजाइनिंग टूल क्या है। दोस्तों किसी भी काम को करने के लिए हम टूल का इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे काम को बहुत आसान बनाती है। ठीक इसी तरह से वेबसाइट डिजाइनिंग करते वक्त भी हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे काम को बहुत आसान बनाती है, हमारी वेबसाइट को बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बनाती है। वेब डिजाइनिंग के लिए हम कई तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि फोटोशॉप, मॉक प्लस, पिक्सार्ट, एडोब, यानी कि इसके अलावा हम नोटपैड प्लस इनका भी इस्तेमाल हम करते हैं। तो ये सभी सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से हम अभी तो जो फोटोशॉप और मॉक प्लस, पिक्सार्ट, ये सभी सॉफ्टवेयर का भी इस्तेमाल हम वेबसाइट की आइकॉन डिजाइन करने के लिए, इमेज बनाने के लिए करते हैं। मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये सभी सॉफ्टवेयर हमें कहीं ना कहीं यूज़ करने होते हैं। मेन जो हम कोड लिखते हैं वो कोड हम नोटपैड पर भी लिख सकते हैं। तो अभी इसके बारे में देखिए ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स और वेबसाइट ये भी कौन कौन सी हैं। दोस्तों आज के समय में इंटरनेट के ज़माने में हम घर बैठकर कोई भी कोर्स कर सकते हैं और आज बहुत सारी कंपनी और इंस्टीट्यूट हैं जो कि बहुत सारे पढ़ाई के कोर्सेज और अच्छे स्किल वाले कोर्स करा रही हैं। अब मैं आपको कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट के नाम दूंगा जहाँ से आप वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स को कर सकते हैं और एक अच्छा वेबसाइट डिजाइनर बन सकते हैं। आप कर सकते हैं यूडेमी से कर सकते हैं, ट्री हाउस से कर सकते हैं, कोड स्कूल से कर सकते हैं, ट्यूटोरियल्स पॉइंट और lynda.com, लिंक्डइन और W3 स्कूल, इन सभी जगह से आप अगर यहाँ पर आप कोर्स करते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग का तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, बहुत ही अच्छे फायदेमंद रहेगा और आप अपना एक पावरफुल करियर बना सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी कंपनी और इंस्टीट्यूट वेब डिजाइनिंग में 6 महीने से लेकर 1 साल तक का सर्टिफिकेट कोर्स कराती हैं और इन कोर्स के जरिए आपको वेबसाइट डिजाइनिंग के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिखाया जाता है। इन कोर्सेज में आपको इतने कम ही समय में बहुत सारी जानकारियाँ और वेबसाइट डिजाइनिंग से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। आप इन सर्टिफिकेट के द्वारा किसी भी कंपनी में वेबसाइट डिजाइनर के तौर पर नौकरी पाने के लिए इंटरव्यू में जा सकते हैं और ये कोर्स आपके सिलेक्शन चांसेस को बढ़ाता है। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में इंटरनेट सबसे बड़ा मार्केट है और बाज़ार बहुत ही कम समय में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे ज़्यादा युवाओं के लिए रोज़गार और अवसर हैं। इसी की बढ़ती मांग को देखते हुए आज बहुत सारे कॉलेज में वेबसाइट डिजाइनिंग का डिप्लोमा कोर्सेज भी आ रहे हैं। तो इन कोर्सेज को करने के बाद आपको 1 साल से लेकर के 2 साल का समय लगता है और यहाँ पर आप इन डिप्लोमा कोर्सेज को करके भी आप अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो अभी देखिए आपको अगर एडमिशन लेना हो तो उसके लिए आपको किसी भी बोर्ड से 10th या 12th आपको पास करना होता है और इसमें करियर स्कोप क्या है। देखिए दोस्तों आज के समय में व्यक्ति इंटरनेट का इस्तेमाल करे, जिसके कारण से आज मार्केट में बहुत सारी IT कंपनीज हो गई हैं और इन कंपनियों में युवाओं को बहुत ही अच्छा अवसर भी मिल रहा है। तो वेब डिजाइनिंग कोर्स को करने के बाद आपको किसी भी कंपनी में वेब डिजाइनर के अलग अलग पद पर नौकरी मिल सकती है। तो जॉब प्रोफाइल क्या होती है वेबसाइट डिजाइनिंग, फ्रंट एंड डेवलपर होता है, बैक एंड डेवलपर होता है और ग्राफिक डिजाइनर होता है और UX डिजाइनर होता है। ये 4 यहाँ पर हमारी जॉब प्रोफाइल होती हैं। तो इन्हीं में आपको जॉब मिलने के चांसेस रहते हैं। और इसकी सैलरी क्या होती है, सैलरी की मैं बात कर लेता हूँ। तो वेब डिजाइनर को किसी भी कंपनी में आपको स्टार्टिंग से लेकर के 30,000 से लेकर के 35,000 40,000 तक की सैलरी आपको यहाँ पर स्टार्टिंग मिल सकती है और बाकी आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको 1 लाख 2 लाख रुपए तक की सैलरी भी यहाँ पर मिलती है।
तो अभी इस वीडियो का हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, तो इसमें हमने सीखा कि वेबसाइट डिजाइनिंग क्या है, वेब डिजाइनर हम कैसे बने, वेब डिजाइनर बनने की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, वेब डिजाइनर की सैलरी क्या होनी चाहिए, और वेब डिजाइनिंग कोर्सेज की महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको यहाँ पर दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को दिल से जरूर लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए।